जय श्री राम दोस्तों। फरीदाबाद के त्रिवेणी मंदिर को तो कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यहाँ पे है हनुमान जी की बैठी हुई सबसे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो करीब 111 फीट ऊंचाई की है। तो आइए हम दर्शन करते हैं, चलो दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गेट से एंट्री करते ही हमें साक्षात दिखते हैं बजरंगबली, और यहाँ से है ये मंदिर का मेन द्वार है। तो अंदर चल के दर्शन कराते हैं आपको, ये सीढ़ियों से चलते हुए। तो भाई यहाँ पे साइड में बजरंगबली बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बराबर में हैं भोलेनाथ जी। ये देखो, ये बजरंगबली हैं और ये है भोलेनाथ जी का परिवार। तो चलो अंदर करके दर्शन कराते हैं आपको। ये महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से जाके अंदर मंदिर में हम चलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको दर्शन कराते हैं। ये है अंदर मंदिर का दृश्य। तो यहाँ पे हम जैसे ही अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये राधा कृष्ण जी हैं। ये देखिए, ये शेरों वाली मैया है। और आगे चलते हैं, ये अपने साक्षात बजरंगबली। जय श्री राम। और आगे चलते हैं, ये अपने भोलेनाथ जी हैं, और ये भोलेनाथ जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इस मंदिर का नाम त्रिवेणी मंदिर क्यों पड़ा हुआ था। पहली बात तो यहाँ पे हनुमान जी की जो प्रतिमा वो 111 फीट ऊंची है, जो विश्व की सबसे बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब बात करते हैं त्रिवेणी नाम इसका क्यों पड़ा था। मंदिर के पास तीनों पवित्र तत्वों का संगम माना जाता है, इस वजह से इसका नाम त्रिवेणी पड़ा था। यहाँ पे आने से 3 प्रकार के कष्ट दूर होते हैं: मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। मनोकामना पूरी होने की मान्यता रहती है। कई भक्तों का कहना है कि सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों, हनुमान जी की इस प्रतिमा को बनने में लगभग 9 साल लगे थे। इतनी बड़ी और बैठी हुई प्रतिमा इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनका कहना है कि मंदिर में एक अलग तरह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। इस वजह से लोग इसे चमत्कारी स्थान कहते हैं। ज़्यादातर रहस्य और भक्तों की आस्था अनुभव पर आधारित है। लेकिन तो दोस्तों, इस मंदिर को ना केवल बड़ी मूर्ति की वजह से जानते हैं, बल्कि ये जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये दिशा में देख रही है ना, उस दिशा में नकारात्मक शक्तियाँ को दूर रखते हैं। नकारात्मक नेगेटिविटी जो है वो कम होती है, और आसपास के इलाके में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रात में यहाँ पे एक अलग ही माहौल होते हैं। कई वक्त बताते हैं कि रात में मंदिर के आसपास अजीब सी शांति रहती है, और इससे कुछ लोग आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान कहते हैं। मंगल और शनिवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे भक्त आते हैं, आके पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं। और जो बजरंगबली की जो ये प्रतिमा है ना, इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है, और 108 फीट की संख्या सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है, क्योंकि माला में भी 108 मन के होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो नारियल चढ़ाते हैं, धागा चढ़ाते हैं, और इच्छा पूरी करने के लिए मनोकामना मांगते हैं, और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद वो फिर वापस आके यहाँ पे धन्यवाद भी करते हैं। और ये जो है बजरंगबली की जो प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी कई 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 किलोमीटर से दूर से दिख जाती है। और ये जो मंदिर है, ये पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है, बिल्कुल पहाड़ों की गोद में है। और मंगल और शनिवार का भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कभी आप आओगे, यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं मंगल शनिवार को। और कई लोगों की अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ हैं, जैसे नौकरी ना मिलना, बीमारी से राहत, कोई परेशानी, बीमारी दूर होना। वो यहाँ पे आके पूजा करते हैं, और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और ये जो है बजरंगबली की आगे वो यहाँ पे बहुत मान्यता करते हैं। इतनी बड़ी बैठी हुई प्रतिमा बनाना इंजीनियरिंग के हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे बनाने के लिए उन्होंने मेटल का फ्रेम, कंक्रीट स्ट्रक्चर का उपयोग किया था। मतलब 9 साल में जाके कंप्लीट हुई थी। और यहाँ पे आप कभी भी इस मंदिर में आओगे ना, यहाँ पे भजन कीर्तन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। सनातन धर्म का जो है हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ भजन कीर्तन यहाँ पे चलता ही मिलेगा। कभी भी आप आओगे, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा।
और इसके पास आस-पास भी ना कई छोटे-छोटे मंदिर हैं। वहाँ पे भी आप जाओगे, दर्शन करोगे तो कभी देखना। लोगों का मानना है कि जब पहली बार जब वो आते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है और इसलिए वो बार-बार यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो एक बार आता है वो फिर बार-बार आने लगता है।